वहीं यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। यूपी में एमएलए अब्बास अंसारी भगौड़ा करार दिया गया है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भगौड़ा करार दिया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास भगौड़ा करार दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। मऊ से एमएलए हैं अब्बास अंसारी। तो यूपी से बड़ी खबर अब्बास अंसारी को लेकर बताते चले। यूपी में एमएलए अब्बास अंसारी को भगौड़ा करार दिया गया है और ये किसी और ने नहीं, कोर्ट ने भगौड़ा करार दिया है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भगौड़ा करार दे दिया है और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास भगौड़ा करार दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी और आपको पता है एमएलए हैं मऊ से अब्बास अंसारी। एमएलए अब्बास अंसारी लखनऊ पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ऐसे में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर मऊ से एमएलए अब्बास अंसारी को भगौड़ा करार दिया है। अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। दरअसल लखनऊ पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा की थी। इसी की बिना पर स्पेशल कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भगौड़ा करार दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर गन लाइसेंस के गलत इस्तेमाल का मामला दर्ज है। अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ पुलिस ने यूपी के अलग अलग मकामात पर छापेमारी की। इसके साथ साथ पंजाब और राजस्थान में भी दबिश दी गई। आपको बताते चले कि एमपी एमएलए कोर्ट ने 14 जुलाई को अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे अहमर हुसैन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अहमर, गैर जमानती वारंट जारी किया था, अब तक अब्बास अंसारी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। बिल्कुल, देखिए काफी वक्त से ये जो अब्बास अंसारी का मामला है ये सुर्खियों में का सबब बना हुआ है और आज एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भगौड़ा घोषित कर दिया है और बताया जा रहा है कि इसकी जो अगली सुनवाई है वो 26 सितंबर को तय की गई है। और ये मामला है, ये बताया जा रहा है कि 2009 में मामला हुआ था और पुलिस को बगैर इत्तला दिए हुए एक लाइसेंस बनवाया गया था, शस्त्र का लाइसेंस बनवाया गया था। तो उससे उनके ऊपर उस मामले को लेकर तमाम इल्जामात हैं। तो उसी को लेकर आज जो अब्बास अंसारी हैं, क्योंकि एक चर्चित नाम भी है, मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, मऊ से विधायक हैं सदर सीट से, तो उनको भगौड़ा घोषित किया गया और कई जगह उनको इससे पहले भी पुलिस ने कई जगह छापेमारी की थी। और कहीं ना कहीं आज जो है एक कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए जिस तरीके से उनको एक भगौड़ा घोषित किया है शस्त्र लाइसेंस के मामले में, तो वो एक कहीं ना कहीं जरूर सुर्खियों का सबब बनता दिखाई दे रहा है। और आगे की जो एक डेट रखी गई है, कोर्ट ने डेट रखी है 26 तारीख की, तो उसमें कुछ निकल के आता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी और ये बड़ा मामला है क्योंकि लगातार उनकी आशा से भी कुर्क किए जा रहे हैं। और ऐसे में जब भगौड़ा करार दे ही दिया गया है अमरसेन, तो क्या क्या सराइयां हैं कि कहाँ हो सकते हैं? क्या अपने मुल्क में ही छिपे हो सकते हैं अब्बास या फिर गैर मुल्क भी वो जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कई जगह इससे पहले भी हम लोगों के संज्ञान में आया था कि पुलिस ने कई जगह छापेमारी की है कि अब्बास अंसारी को जो पुलिस के सामने पेश किया जा सके, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं एक नाकामी जो है वो हाथ लगी है। क्योंकि मामला ये जो है वो 12 अक्टूबर 2019 का है। 12 अक्टूबर 2019 को एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसमें बताया गया था कि जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी, उनको थाना धनबाद जो है वहां पर एक शस्त्र लाइसेंस उन्होंने बनवाया था जिसकी इत्तला जो है वो पुलिस को नहीं दी थी। तो उसको लेकर जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी और वो मामला धीरे धीरे जो तूल पकड़ा और उसके बाद जो शस्त्र लाइसेंस के मामले में कार्रवाई है, आज बड़ी एक कार्रवाई की है और कोर्ट की जो एमपी एमएलए कोर्ट है यहाँ पे, उसने ऑर्डर दिया है और सबसे कहीं ना कहीं हिदायत दी है कि अब्बास अंसारी को भगौड़ा घोषित किया गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो 26 तारीख को जो भी होगी वो सामने देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अगला सुनवाई में देखना होगा क्या कुछ सामने आता है। और साथ ही साथ इसका इनके अब्बास अंसारी का कनेक्शन अहमर हुसैन पंजाब और राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि वहां पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। पंजाब और राजस्थान का क्या कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो इससे पहले भी अगर हम बात करें, पिछली अगर बात करें, तो मुख्तार अंसारी जब जेल में थे तो कहीं ना कहीं पंजाब का जो कनेक्शन था वो जरूर एक उसका एक पहलू देखा जाता था। तो वही कहीं ना कहीं अब जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी हैं, तो पंजाब से भी उनका कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है और राजस्थान से भी जो उनका कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जा रहा है। और जो पुलिस की जो जांच पड़ताल चल रही है तो इन दोनों पहलुओं पे भी चल रही है। एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ
राजस्थान और एक पंजाब का। हाँ बिल्कुल, तो जरूर अब उनको ये लेके देखना देखा जा होगा रहा है। कि कनेक्शन किस किस मामले में सामने निकल कर आते हैं और 26 सितंबर को क्या कुछ सामने आता है। अमर हुसैन, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।